What happened to your business in case where you have received the goods or received the services फ्रॉम द माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर? बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल सप्लायर से अगर आपने कोई गुड्स रिसीव किया या कोई सर्विसेज रिसीव किया एंड अगर आपने टाइम पे उनको नहीं पे आउट करा तो आपके बिजनेस के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर ऑल दिस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेस करते हैं 31 मार्च 2024 बहुत ही जल्दी आने वाला, एंड बिफोर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेक श्योर that you are paying to all the micro and small supplier, so that there would be no any panel provision, there would be no any big consequences would become in your books of account in your return. So बहुत important है, माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर इनका टाइमली पे आउट करना आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। द रीजन, बहुत ही अच्छी बात होगी। द रीजन बिकॉज अगर आप इनको टाइम पे नहीं पे करते हैं तो जो भी एक्सपेंसेस, जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया है माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर से, तो जो एक्सपेंस आपके बुक्स में है वो एक्सपेंस आपका डिस अलाउ हो जाएगा। तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे अपने बिजनेस का, नो मैटर वेदर यू आर रनिंग योर बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी, फर्म, एलएलपी, प्रोप्राइटर, किसी भी फॉर्म में आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि आपको टाइम पे माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर को पे आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आप टाइम पे नहीं पे किए तो कॉन्सिक्वेंसेज इज कि आपकी जो एक्सपेंसेस है, जो आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया हुआ और जो एक्सपेंस आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया हुआ है, ये एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा और ये एक्सपेंस आपके इनकम में ऐड हो जाएंगे, एंड कोरस्पॉन्डिंग उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एक्सपेंस आपको तब अलाउड होगा जब आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को पे आउट कर देंगे। तो आपको जब पे करेंगे उनको, तो आप उनको प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करेंगे ही, और साथ में आप इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना? जो आपका बैंक का रेट चलता है ना, बैंक के रेट का 3 टाइम्स, राइट? सो एज पर द आरबीआई। सो अगर लेट्स से बैंक का रेट सपोज दैट आपका चल रहा है 10% का, तो आपको 30% इंटरेस्ट रेट उस पर आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके बिजनेस में एक बर्डन आने वाला है। इस बर्डन से आपको बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, you have to make sure that you are complying with the payment that you have to make to the micro and small entrepreneur. अब माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को अगर आपने नहीं पे किया तो आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, इनकम में ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर से 1 करोड़ का माल परचेज किया हुआ है या सर्विसेज रिसीव किया हुआ है। आप ये 1 करोड़ रुपया उनको टाइम पे, जो कि टाइम डिफाइंड है एज पर द टाइम लिमिट अंडर स्टैचुटरी लॉ, राइट, उस टाइम लिमिट के अंदर आपने नहीं पे किया, तो व्हाट हैपन, दिस 1 करोड़ रुपीज वुड बी एडेड इन योर इनकम। 1 करोड़ रुपये आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, एंड कोरस्पॉन्डिंगली आपका क्या बनेगा, मोटा मोटी 25 से 30 लाख की आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी जो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सबसे पहला कि आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं हुआ, आपका एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, आपका इनकम में ऐड हो गया। नंबर 1, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योर बिजनेस, एंड द सेकेंड वन इज दैट आपको एडिशनली 25 से 30 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये बड़ा प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में, एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपके बिजनेस में, आपकी लिक्विडिटी को भी बैड बना सकता है। बिकॉज माइक्रो स्मॉल को तो आपको आज ना कल तो पे करना ही है, बट अगर आपने टाइम पे नहीं पे किया तो आपका इनकम में ऐड होकर के आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देगा। तो आपको एज ए बिजनेस ओनर इस बात को ध्यान रखनी है कि हम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर को टाइम पे आउट करते हैं। नहीं पे करेंगे, जब भी आप पे करेंगे उस ईयर में आपको उसका टैक्स में अलाउड हो जाएगा, वो एक्सपेंस आपके टैक्स में अलाउड हो जाएगी। बट आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट जो कि आपको पे करना पड़ेगा। एंड इसके साथ में आपको एमएसएमई का एक रिटर्न जाता है, वो रिटर्न में भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने डिले करी है। तो इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। नाउ हाउ यू विल आइडेंटिफाई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर, कैसे आपको पता चलेगा? इनवॉइस से, उसके बिल से कैसे पता चलेगा? तो जब आप वेंडर और सप्लायर आप अपने बुक्स में जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, राइट, जब उनको आप रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको एज ए उसको एमएसएमई रजिस्टर्ड करना चाहिए। एमएसएमई अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं देन यू हैव ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज एमएसएमई वेंडर जिनको आपको टाइम पे करना है, करेक्ट? तो जब आप एमएसएमई को इम्पैनल करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट मेंशन देयर यूएएन नंबर, एंड बेसिस ऑफ द यूएएन नंबर यू वुड बी एबल टू नो अबाउट दैट द वेंडर इज अंडर एमएसएमई और नॉन एमएसएमई। अगर वेंडर एमएसएमई में है देन स्टार्ट टू पे द वेंडर, राइट, ऑन ए टाइमली मैनर।
राइट। अगर आप टाइमली पे करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेंगे, आपके एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे। टाइमली नहीं पे करते तो आपका इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट के साथ में जब भी पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ में सप्लायर्स को पे करना पड़ेगा। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर, इनका डेफिनेशंस क्या है? तो इफ यू सी द डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर, माइक्रो एंटरप्रेन्योर ध्यान दीजिए, अगर माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, अगर उनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपया तक है एंड उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो वो वेंडर जो है, वो बिजनेस ओनर जो है, वो माइक्रो में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। इसको रजिस्टर कराना होता है, उसका यूएन नंबर आपको लेना पड़ता है। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, राइट, एंड आपने इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में अगर आपने 1 करोड़ तक किया हुआ, ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ये माइक्रो को डिफाइन करने के लिए, माइक्रो में कवर्ड होने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी। एक बहुत छोटा व्यापारी अगर आप हो, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है वो आपको दिखाना पड़ेगा। प्रोबेबली हो सकता है 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख भी है, आप माइक्रो में कवर्ड है। आपका टर्नओवर मान लिया 50 लाख रुपया, आप माइक्रो में कवर्ड है, तो आप अपने आप को माइक्रो में रजिस्टर्ड कराएं सो दैट कि आप बिजनेस को रन कर सके। और अगर आपको टाइमली पैसा आएगा, प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि बड़े व्यापारी या फिर जो भी व्यापारी है वो अगर आपको टाइमली पैसा नहीं देंगे, राइट, तो गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड द काइंड ऑफ अंडरटेकिंग दैट एवरी बिजनेस ओनर एंड द एंटरप्रेन्योर हैज टू पे विद इन द टाइम फ्रेम, और अगर वो नहीं पे करते तो आपको ब्याज के साथ पे देंगे। तो माइक्रो का डेफिनेशंस कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक एंड आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। स्मॉल का डेफिनेशन है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक है एंड आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जब आप स्मॉल और माइक्रो में रजिस्टर्ड करा लेते हैं, देन what you have to do when you will raise the invoice to your customer, right, as a micro as a small, जब आप इनवॉइस कस्टमर को रेज करेंगे, उस इनवॉइस में अपना यूएन नंबर मेंशन कर दीजिए। उस इनवॉइस में आप माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, आप किसके अंदर कवर्ड है वो मेंशन कर दीजिए, सो दैट कि आपका जो कस्टमर है उसको पता चले कि हाँ ठीक है, आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में रजिस्टर्ड है, सो दैट कि आपको टाइमली आपको पे आउट वो कर सके और कंप्लायंसेस पूरी कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एज ए बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर क्या ध्यान देना है कि अगर आप रजिस्टर्ड है माइक्रो एंड स्मॉल के अंदर, एंड इनफैक्ट अगर आप सर्विसेज माइक्रो स्मॉल को भी देते हैं, का मतलब आप रजिस्टर है माइक्रो स्मॉल में और सर्विसेज भी आप माइक्रो स्मॉल को दे रहे हैं, तो फिर दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। और अगर आपने माइक्रो स्मॉल में रजिस्टर्ड है और सर्विसेज आप अदर देन माइक्रो स्मॉल को दे रहे हैं, तो जिसको आप सर्विस दे रहे हैं, राइट, उस पर्सन के लिए जिम्मेदारी बन जाती है कि वो टाइम पे आपको पे आउट करें। नहीं पे करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या है कि उनका इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। एंड माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इसी फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। तो इसका जब रिटर्न आप फाइल करेंगे ना जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में, तो आपको जो है ये एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपकी पेमेंट 31 मार्च या उससे पहले नहीं हुई है। नाउ आई एम टेलिंग यू द 3 सिनेरियो। Number 1, payment to the micro small entrepreneur, right, as per the standard time limit is 45 days from the date of receiving the goods or services, right। तो generally we take from the date of invoice, because जब invoice हमारे पास आता है तो मैं assume कर लेता हूँ कि हमारा goods and services भी आ गया। Now from the date of invoice you have to pay to the micro and small entrepreneur, right, within 45 days from the date of invoice। अगर आप 45 दिन के अंदर पे कर देते हैं, आपका कोई नॉन कॉम्प्लाइंसेस नहीं है, राइट। बट फॉर दैट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, राइट, अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है, राइट, जिससे आप माल परचेस करते हैं और सर्विस रिसीव करते हैं और वो अगर माइक्रो एंड स्मॉल के अंदर रजिस्टर्ड है, एग्रीमेंट आपका नहीं है, व्हाट हैपन इन दैट केस? उस केस में आपको माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर को 15 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द गुड्स और सर्विस, इट मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो आप अगर एग्रीमेंट नहीं किए हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर और सप्लायर के साथ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको 15 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू टेक द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर, राइट, आप वहाँ पे पहले परचेज ऑर्डर या फिर कोई SOW या फिर कोई एग्रीमेंट आप उनके साथ कीजिए, टर्म डिफाइन कीजिए। अगर आप टर्म डिफाइन करते हैं, इट मीन्स अगर आपने टर्म 60 डेज का डिफाइन किया, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ, राइट, तो आपको 45 दिन के अंदर वहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर आपने डिफाइन कर दिया कि आपने 45 दिन में पे करना है, तो एज पर द टाइमलाइन आप 45 दिन के अंदर पे कर दीजिए। अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, यानी आपका ना तो PO है, ना SOW है, ना
कोई मेल्स है, ना कोई एग्रीमेंट है, तो उस स्थिति में आपको 15 दिन के अंदर उनको पे करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं पे करते हैं तो द कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिनेरियो कि अगर आप सप्लायर्स को जो माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर रजिस्टर्ड है, राइट, आप कोशिश कीजिए कि उनको 31 मार्च 2024 से पहले जो भी उनकी लायबिलिटी है उनको आप पे कर दीजिए। व्हाट हैपन इन दैट केस कि अगर आप पे करते हैं तो आपको जो एक्सपेंस है ना, आपको इनकम टैक्स में अलाउड हो जाएगा, आपको एक्सपेंस इनकम टैक्स में अलाउड हो जाएगा। यानी अगर आपकी कोई लायबिलिटी है 45 डेज, अगर आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी वो करके जा रहा है, इट मीन्स द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025, तो आप उसको 31 मार्च 2024 से पहले पे कर दीजिए, सो दैट कि आप उसके एक्सपेंस का बेनिफिट अपने रिटर्न में क्लेम कर सके। आप अगर उसको पे करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो आपका एक्सपेंस जो है फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप एक्सपेंस का पे आउट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में उसकी बेनिफिट मिलेगी, राइट। ऑन अवर थर्ड सिनेरियोस कि अगर आपने माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर से अगर आपने गुड्स और सर्विसेज रिसीव किया हुआ, राइट, एग्रीमेंट आपने नहीं किया या एग्रीमेंट आपने कर लिया, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू पे टू योर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर, द बिजनेस ओनर, within the defined period of the law, that is a 45 days maximum, right? To get the benefit of 45 days as per the law, what you need to do that you have to start to make an agreement with the micro and small entrepreneur, right? जब आप agreement बना लेंगे, probably agreement you might be prepared for 60 days, right? But you have to make the payment as per the defined time law 45 days, right? But अगर agreement अगर आपका है और agreement अगर 60 days का है तो एटलीस्ट आप 15 days के क्लाउज से बच जाएंगे। क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते हैं, आपका कोई रिटर्न कम्युनिकेशंस नहीं है, तो आपके ऊपर ये 15 डेज वाला क्लॉज अप्लीकेबल हो जाएगा। एंड दैट केस व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज दैट यू हैव टू मेक द पेमेंट टू योर माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज। तो ये 3 सारे जो इंपॉर्टेंट है आप अपने बिजनेस में देखिए, राइट। अगर आप माइक्रो स्मॉल में रजिस्टर्ड है और अगर आप माइक्रो स्मॉल को सर्विसेज देते हैं, इन दैट केस you have to follow the law compliances, right? This is going to give you the benefit. एंड अगर आप माइक्रो स्मॉल में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रो स्मॉल से सर्विसेज रिसीव करते हैं, गुड्स रिसीव करते हैं, तो आप अपने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक्सपेंस का आपको अलाउंस मिले, आपका इनकम में एक्सपेंस ऐड ना हो जाए, आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर ना बने, आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसको टाइम पे कर दें। बिकॉज अगर आप माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को टाइम पे करते हैं, so they are going to get the huge benefit by paying to the micro small entrepreneurs. So this is very important. आप इसको implement कीजिए अपने business में, and your speaker Sajjan Singh will again come with the new topic with the new relevant informations, and that is going to help you to be able to make more, fulfill the compliances in your business. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again. Thank you very much.